Hello class 7th, how are you all? I am your GK teachers. Today we will explain your chapter The Freedom Fighters and बैक लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में 3 फ्रीडम फाइटर्स की स्टडी कर चुके थे। आज हम यहाँ पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमारा है यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स में हम पढ़ेंगे व्लादिमीर लेनिन को। किसको पढ़ेंगे? व्लादिमीर लेनिन को हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग 1870 एंड 1924 वाज रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ रशिया। ही लेड द 1917 अक्टूबर रिवोल्यूशन एंड द फॉर्मेड द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर। यूएसएसआर पता है आपको किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग रशिया को, ठीक है। रशिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रूस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो आप सब देख ही रही हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। चलें अब हम थोड़े से इसके पॉइंट्स जान लेते हैं, यहाँ क्या कहा गया है हमसे इसमें और क्या हमें समझाया गया है। तो आपको मैं बता दूं, व्लादिमीर लेनिन का जो जन्म है, यानी कि इनकी बर्थ जो है वो 22 अप्रैल अप्रैल 1870 को कहाँ हुई थी? रूस में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसके साथ ही, और आपको इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स बता दूं, तो इनका जो डेथ है वो हुआ था 21 जनवरी को 1924 रूस, ओके, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। ये क्या थे? एक मतलब पॉलिटिशियंस लीडर्स थे, ठीक है। लेनिन जो थे वो रूस के पॉलिटिशियंस लीडर्स थे और इनको वॉल्शेविक की लड़ाई के जो बैटल्स थी वहाँ के जो पॉलिटिशियंस जो नेता लोग होते हैं, ये उसके फॉर्म में वहाँ प्रसिद्ध थे, ठीक है, यानी कि फेमस थे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दे रखा है 1917 से 1924 तक ये जो है वो यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के 1922 से 1924 तक वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। क्या रहे हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं, ठीक है। ये कौन? व्लादिमीर लेनिन। कहाँ के? रूस के। चलिए अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया है और चीज़ों को जान लिया है। हमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ मोटा मोटा जो थोड़ा बहुत हमारी बुक्स में लिखा है उससे रिलेटेड, और नॉलेज के लिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये रूस से बिलोंग करते थे, वहाँ ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की पोजीशंस पर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ओके, तो ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका बर्थ वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, लेक्चर में बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगला देखते हैं अपना। यहाँ हमें अगला दिखाई दे रहे हैं, ये बाई फेस तो शो ऑफ हो रहा है, यहाँ चाइनीज़ हैं, चीन से हैं, ठीक है। कौन है ये? तो ये हैं माओ जेडोंग, ठीक है। इनका जो बर्थ है आपको बता दूँ मैं, वो 26 दिसंबर, ठीक है, 1893। आज ये लिख नहीं रहा है पेन। 26 दिसंबर 1893। और जो इनकी डेथ थी स्टूडेंट्स, वो हुई थी, वो मैं आपको बता दूं, वो 9 सितंबर 1976 को हुई थी, ठीक है। ज़्यादा इनसे रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस। माओ जेडोंग 1893 से 1976 वॉज ए चाइनीज़ रिवोल्यूशनरी, ये चाइना के जो थे पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे। हु लेड द चाइनीज़ रिवोल्यूशन, ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना। ये जो मतलब जो चाइना की रिपब्लिक थी, यानी कि रिपब्लिक का मीन्स होता है गणतंत्र, ठीक है। जो रिपब्लिक थी उसके ये फादर थे। कौन? माओ जेडोंग, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ टॉपिक है, लेक्चर जो भी है
तो वहाँ हमारा है, ये है हमारा टॉपिक्स यहाँ पर फिल कैस्ट्रॉल। फिल कैस्ट्रॉल का जो है बर्थ यहाँ पे आपको इन्होंने दिखा दिया है कि ये 1926 को ए सोशलिस्ट लीडर ऑफ द क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है, ठीक है, ये एक क्यूबा एक कंट्री है। ओवरलिथ द बी रूल ही इंस्टीट्यूटेड ए सोशलिस्ट स्टेट इन क्यूबा एंड हेड गवर्नमेंट इन 1959। और ये वहाँ क्यूबा के हेड गवर्नमेंट रहे हैं, ठीक है, फिडेल कैस्ट्रोल। क्यूबा एक कंट्री है। अभी एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है कि मतलब क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन करूँ। ये जो फिडेल कैस्ट्रोल थे, ये वहाँ के प्राइमरी मतलब कि पहले, ठीक है, प्राइमरी जो पॉलिटिशियन लीडर्स, सोशलिस्ट लीडर्स जो थे, वहाँ के प्राइमरी सोशलिस्ट लीडर्स थे क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो, ठीक है। अब हम इसके बारे में, क्यूबा से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। जीके बेसिस ये है कि किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं। दैट मीन्स विच कंट्री इज़ नो एज द शुगर बाउल, मतलब विच कंट्री इज़ नो एज द शुगर बाउल, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया, तो उसका आंसर भी स्टूडेंट्स आपका क्यूबा ही होगा। अब आप कहेंगे मैम मतलब क्यों उसे कहते हैं, मतलब ऐसा शुगर केन मतलब शुगर बाउल क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मीन ये है, जो क्यूबा कंट्री है वहाँ पर जो शुगर केन है, हमारा शुगर केन मीन्स होता है आपका गन्ना, इसका जो प्रोड्यूशन होता है यानी कि ग्रोथ या प्रोड्यूस्ड वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर शुगर केन का अमाउंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ शुगर का फॉर्मेशंस भी ज़्यादा होगा। तो ये एक कंट्री है। ये वर्ल्ड लेवल पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच कंट्री इज़ नो एज द शुगर केन बाउल इन वर्ल्ड, ठीक है। तो आप उसका आंसर क्यूबा लगाओगे। जीके फॉर्म में आपको ये लर्न रखना है, ठीक है। मैंने इसीलिए लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहो तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में जनरेट होते हैं, बट सारे तो नहीं बताना समझ में आता है कि सारे बता दें, क्योंकि सारे आपके बग्स के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो ईजी सा होता है वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं कि आप लर्न रख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आइए, आपका एक चैप्टर है व्हाट इज़ व्हाट, चैप्टर नंबर 60। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 60 है स्टूडेंट्स, ये आपको बुक में ही जिस तरीके से यहाँ मैंने आपको बताया है सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है, बुक में ही इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क से आपको क्वेश्चन सेल्फ रीड करने हैं, ठीक है, ये आपको सेल्फ रीड करना है, और सेल्फ रीड करने के बाद में आपको इसके आंसर्स खुद लिखने हैं। अच्छा, एक हेल्प बता देती हूँ, अगर आपको इसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आंसर शीट्स में भी हैं, लेकिन आंसर शीट से डायरेक्ट देखकर आप नहीं लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को रीड करोगे, उसके बाद जितने आपको आ रहे हैं आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर नहीं आ रहे तो आप हेल्प ले सकते हो आंसर शीट की, ठीक है। उससे पहले आप हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आपको मतलब जनरली याद भी रखना है, समझना भी है। द ट्री फाउंड इन इंडिया दैट जनरेट्स मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्री, मतलब वो कौन सा पेड़ है जो अलग और अन्य ट्री से ज़्यादा मोर ऑक्सीजन को जनरेट करता है। जनरेट मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो आपका बनायन ट्री है। ये देखिए यहाँ इसका पिक्चर, बनायन मतलब वो बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा आपको होमवर्क में करना है। ओके क्लास 7, अंडरस्टैंड। तो ये आपको जीके की बुक्स में करना है। बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स वाला जो चैप्टर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को धीरे धीरे लेक्चर्स में। ये हमारा 2 लेक्चर था, 3-4 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने नोट्स को ज़रूर लर्न रखिए, अच्छे से लर्न रखिए। नोट्स से ही आपका जो है एग्ज़ाम पेपर वगैरह सेट होगा। और ये जो होमवर्क में मैं दे रही हूँ, इससे भी मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको दूंगी। इसको आपको पढ़ना है, ढंग से लर्न करना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉच।